नमस्कार बच्चों, आज अपने जियोग्राफी सेकंड भाग का जो पहला लेसन चल रहा था उसमें अपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चा कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कारण और नियंत्रण के उपाय। आज अपने जो जनसंख्या वृद्धि ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा की, उसका जो समाज के ऊपर विपरीत प्रतिकूल जो प्रभाव देखने को मिलता है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, उस पे जो प्रभाव देखने को मिलता है कि जो जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज के ऊपर जो प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर जो असंतुलन पैदा हो जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, उनको समझेंगे। यानी भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज पर जो प्रभाव है इसके, और जो उनकी अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति पे जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, वो प्रभाव कौन कौन से हैं। तो पहले अपने चर्चा करते हैं भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि के जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं, वो क्या क्या असर डालते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं। तो अपने प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। पहले तो पहला जो है अपना प्रकृति में असंतुलन, यानी पहला प्रभाव क्या पड़ता है भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि से। प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं और मानव है, इनके बीच क्या है असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि जिन भी संसाधनों का हम उपयोग करते हैं वो क्या है इस धरातल पे पाए जाते हैं। जब धरातल पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है और उसके संसाधनों का हम अत्यधिक विदोन करते हैं, तो प्रकृति के में जो प्राप्त हमें संसाधन मिले हुए हैं उनके बीच और मानव जनसंख्या के बीच क्या हो जाता है, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो पहली समस्या क्या आती है कि प्रकृति में क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, प्रकृति के अंदर प्रकृति है जो असंतुलित हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या है फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद में सेकंड जो प्रभाव है मानवीय स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। अब जब जनसंख्या वृद्धि होती है और जब इनका असंतुलन पैदा हो जाता है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव जो मानव इस धरातल पर निवास करता है उस पर देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, अनेक तरह की जो बीमारियां हैं, ठीक है, संक्रामक रोग हैं, ठीक है, ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका क्या है विपरीत जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या है विपरीत प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, ठीक है, वो खतरा है, वो मंडराने लग जाता है। तो इसलिए बच्चों दूसरा जो प्रभाव है वो मानवीय स्वास्थ्य पर क्या है, इसका बुरा असर देखने को मिलता है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, घटती कृषि भूमि एवं खाद्यान्न संकट। मानव जनसंख्या भारत के इस धरातल पर मानव जनसंख्या के बढ़ने के कारण, यानी जो मानव जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण क्या है, कृषि योग्य जो भूमि है, क्योंकि मानव को निवास करने के लिए जो कृषि योग्य भूमि है उनका उपयोग मानव अपने जो निवास गृह है उनके रूप में करने लगा है। इसलिए जो कृषि भूमि है भारत के अंदर, ठीक है, उसका आकार घटने लगा है। इसका कृषि भूमि का आकार घटेगा तो क्या है, खाद्यान्न खाने का जो अनाज है उसकी समस्या आ रही है। तो इस वजह से तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है, घटती कृषि भूमि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो कृषि भूमि है भारत की, ठीक है, उसके आकार में क्या है कमी आ रही है, और जो खाद्यान्न है खाने का अनाज है उसकी स्थिति भी संकट में है, ठीक है, ये भी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो तीसरा प्रभाव क्या हुआ बच्चों, घटती कृषि भूमि एवं खाद्यान्न संकट। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं पशु पक्षी वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ना जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्योंकि पशु पक्षी वन्य जीव इनकी भी हमारे जैव विविधता के अंदर, ठीक है, हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है उसके अंदर बड़ी अहम भूमिका होती है। तो इसलिए क्या है, ये भी लोग क्या है, इनका जो अस्तित्व है, जीवन है, वो खतरे में पड़ जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसके बाद में पांचवा आता है भूमिगत जल स्तर में गिरावट आना। क्योंकि इस भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, भूमिगत जल का उपयोग अधिक होने लगा है, ठीक है, कृषि अधिक होने लगी है। इस वजह से जो भूमि का जो जल स्तर है, ठीक है, उसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है।
तो पांचवा जो प्रभाव है वो कौन सा है, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आना। इसके बाद छठा, पेयजल का प्रदूषित होना। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का यह प्रभाव पड़ता है कि इस धरातल पर, ठीक है, जितने भी पेयजल के स्रोत हैं, ठीक है, तो वो क्या है, प्रदूषित है। तो 30% प्रदूषित जल का हम उपयोग करते हैं, जिसका मानव स्वास्थ्य पर क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, 70-30 का आंकड़ा। तो पेयजल का क्या है, प्रदूषित होना इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है मौसम परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि एवं सागरीय जीव जंतुओं पर प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, तो मौसम परिवर्तन एवं सागरीय जो जीव जंतु है, ठीक है, इनमें बदलाव देखने को, सागरीय जीव जंतु है तो इन पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव है जो पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रभाव है सूखे व बाढ़ की समस्या उत्पन्न होना। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से क्या होती है बच्चों, सूखे व बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद औषधि युक्त पौधों का विलुप्त होना, जो जिनसे क्या है दवाएं बनाई जाती है, तो ऐसे जो पौधे हैं, ठीक है, उनका वो समाप्त हो रहे हैं। वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, ये एक प्रभाव ये देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट, सरकार द्वारा आवश्यक योजनाओं को लागू नहीं कर पा। अत्यधिक जनसंख्या के कारण सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आती है वो सही ढंग से, उचित ढंग से सफल नहीं हो पाती है, उनको लागू नहीं कर पाते हैं, ये समस्या बड़ी है। इसके बाद में कुपोषण की समस्या का बढ़ना, ठीक है, लोगों को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसे प्रभाव है जो इसके देखने को मिलते हैं। आर्थिक विकास की समस्या का बढ़ना, लोगों का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, आर्थिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। इसके बाद में कानून व्यवस्था का प्रभावित होना, ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण जो कानून है हमारे भारत सरकार के, ठीक है, वो सही ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं, ये समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके बाद में जानलेवा बीमारियों से संक्रमण का खतरा, ठीक है, अनेक तरह की जानलेवा बीमारियां हैं, हैजा, चेचक, ठीक है, पीलिया, पोलियो, ठीक है, ऐसे जो संक्रामक रोग है, ठीक है, और वर्तमान में क्या है, कोरोना, कोविड-19 संक्रामक रोग है, संक्रमण रोग हैं, तो ऐसे जो रोग होते हैं वो इन्हीं की वजह से क्या है, उनके फैलने का खतरा है जो हमें देखने को मिलता है। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हुए बच्चों, पहला हुआ प्रकृति में क्या हो जाता है, इससे असंतुलन हो जाता है। दूसरा क्या हुआ, मानवीय स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। तीसरा हुआ घटती कृषि भूमि एवं खाद्यान्न संकट। चौथा कौन सा हुआ, पशु पक्षी वन्य जीवों का अस्तित्व क्या है, खतरे में पड़ जाना। और भूमिगत जल स्तर में गिरावट आना, पेयजल का प्रदूषित होना, पेयजल है वो प्रदूषित हो जाता है। मौसम परिवर्तन एवं सागरीय जीव जंतुओं पर प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ता है, और सूखे व बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है। सरकार द्वारा आवश्यक योजनाओं को लागू नहीं कर पाती है सरकार, कुपोषण की समस्या बढ़ती है, आर्थिक विकास की समस्या का बढ़ना, कानून व्यवस्था का प्रभावित होना, जानलेवा बीमारियों से संक्रमण का खतरा है जो बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है जनसंख्या वृद्धि के हमने सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़े। अब इसके बाद जानते हैं कारण। प्रभाव के बाद में भी जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, किन कारणों से क्या है जनसंख्या बढ़ती है। तो पहली बात यह है कि निम्न जो साक्षरता, ठीक है, निम्न साक्षरता की वजह से क्या है जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है, क्योंकि लोग हैं साक्षर लोग ही क्या है जो जनसंख्या वृद्धि है, या निम्न जो छोटा परिवार है, परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है सरकार के, उनको जो साक्षर व्यक्ति होते हैं वो ही समझ पाते हैं। क्योंकि भारत के अंदर क्या है, जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 73% है, ठीक है, महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत क्या है, कम पाई जाती है भारत के अंदर, और 27% क्या है जो लोग हैं वो आज भी क्या है भारत के अंदर निरक्षर है। इस वजह से वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो फिर क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इसलिए भारत में निम्न साक्षरता की वजह से, ठीक है, जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। तो पहला कारण कौन सा हुआ, निम्न साक्षरता। दूसरा हुआ परंपरावादी सोच। प्राचीन रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं हमारी, उनके जो विचार हैं, ठीक है, तो उनकी परंपरावादी जो सोच है, ठीक है, उस सोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो उसमें क्या है जनसंख्या जो बढ़ती है, जो परंपरावादी विचार है, रूढ़िवादी
परंपरा, ठीक है, आज भी लोग क्या है ऐसी परंपराओं को लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से क्या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद संयुक्त प्रथा, ठीक है, एक परिवार है जो उसके अंदर, ठीक है, बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो उसमें सभी की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो पूरी हो रही है, तो इस वजह से क्या है वो बड़े परिवार, ठीक है, तो इसकी एक कारण है। इसके बाद पुत्र के जन्म को प्राथमिकता, ठीक है, पुत्र के जन्म को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं लोग। इसके बाद में समाज में महिलाओं की उपेक्षित स्थिति और मध्यम नगरीकरण, ठीक है, गांवों में क्या 68.84% लोग रहते हैं और शहरों में 31.16, तो मध्यम जो नगरीकरण है वो भी इसकी वजह है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हुए? निम्न साक्षरता, परंपरावादी सोच, संयुक्त परिवार, पुत्र के जन्म को प्राथमिकता, समाज में महिलाओं की उपेक्षित स्थिति और मध्यम नगरीकरण के कारण क्या है भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये इसके मुख्य कारण है, ठीक है। तो पहला कारण कौन सा हुआ बच्चों? निम्न साक्षरता, परंपरावादी सोच, संयुक्त परिवार, पुत्र के जन्म को प्राथमिकता, समाज में महिलाओं की उपेक्षित स्थिति। इन कारणों की वजह से क्या है भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब इसके बाद में कारण हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक आता है नियंत्रण के उपाय, यानी हम इस पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक कैसे सकते हैं, इसके उपाय है हमारे पास। कि पहला है विवाह की आयु में वृद्धि। हमारी भारत सरकार ने क्या है विवाह की आयु क्या निर्धारित कर रखी है? लड़के की आयु कितनी 21 वर्ष और लड़की की कितनी है 18 वर्ष। अब इनकी आयु में कहते हैं कि कुछ बढ़ोतरी कर दी जाए तो लोग शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तो जनसंख्या के महत्व को लोग समझेंगे, जनसंख्या वृद्धि को समझेंगे, किससे क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। तो इस वजह से क्या है ये विवाह की आयु में वृद्धि की जाए, ठीक है, ताकि लोग शिक्षित हो सके और बात को समझ सके और इस पे नियंत्रण हो सके। इसके बाद में उत्पादन में वृद्धि। अगर हम जो कृषि क्षेत्र है हमारा, औद्योगिक क्षेत्र है, कोई भी है, उसके अंदर हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो इनकम होगी, उत्पन्न होगी, लोगों का विकास होगा, ठीक है, लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, तो क्या है लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसके बाद में सरकार ने जो परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रखा है, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, इसको भी समझना होगा, तो इसको लेकर चलना होगा, तो हम जनसंख्या पे क्या नियंत्रण या काबू रख सकते हैं। इन कार्यक्रमों का हमें विस्तार करना होगा। और सबसे मुख्य बात है शिक्षा का प्रसार, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब शिक्षित होंगे और इस बात को समझेंगे, वो ही इनको फॉलो कर पाएंगे। इस वजह से क्या है वो ही इनको समझ पाएंगे। इस वजह से क्या है इन 4 कारणों से हम जनसंख्या पे नियंत्रण कर सकते हैं। किसमें? एक तो विवाह की आयु में वृद्धि करके, दूसरा उत्पादन में वृद्धि करके, तीसरा परिवार कल्याण कार्यक्रम में, चौथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करके, और चौथा है शिक्षा का प्रसार करके। तो इन तथ्यों के द्वारा हम जनसंख्या पर क्या है नियंत्रण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़े। तो ये जो प्रभाव है हमने पढ़े, और इसके कारण पढ़े, और नियंत्रण के उपाय पढ़े। यही आपका ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेसन है अपना सेकंड लेसन, वो नेक्स्ट कल करेंगे। नमस्कार।